नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजीव कुमार है। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स बी प्रैक्टिकल में। आज मैं आपको बताऊंगा और मैं खुद जो है आपको समझाऊंगा शेयर मार्केट के बारे में। यहाँ से लोग पैसा कैसे कमाते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चैनल चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह है कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक हमारी पहुंच सके। आइए देखिए, आजकल हर कोई हर तरीके से पैसा कमाना चाहता है। हर तरीके से मतलब हर तरीके से, लीगल हो इलीगल हो, बट मैं आपको लीगल चीजें सजेस्ट करूंगा, इलीगल चीजें नहीं। ठीक है। जो इलीगल है, जो पूरी दुनिया में वैलिड है, वो आप काम कीजिए तो आपको मजा भी आएगा काम करने में, और उसमें आपको लाभ भी होगा और समाज को भी लाभ होगा, आपके परिवार को भी लाभ, और आप जो है शक्ति से बता भी पाइए कि यस मैंने किया, ये काम किया और अच्छी काम, बहुत अच्छी काम। ठीक है। तो वैसा काम मैं आपको बताऊंगा इस मेरे YouTube चैनल जो लेट्स बी प्रैक्टिकल मैंने नाम रखा है YouTube चैनल का। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल ही बात करूंगा जो आपको लाभ होगा डायरेक्टली। आइए, शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि लोग पैसे हर तरीके से कमा रहे हैं। वो जो है नौकरी करके कमा रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करके कमा रहे हैं, कोई सामान बेच करके कमा रहे हैं, कोई अपना सर्विस दे करके कमा रहे हैं, कोई अपना समय दे करके कमा रहे हैं। हर तरीके से हर एक जो है पैसे कमा रहे हैं। अगर आपका एस्पिरेशन है, अगर आपका एस्पिरेशन है कि मुझे बस दिन का पैसे मिल जाए तो आप दिहाड़ी कर सकते हैं, आप मजदूरी कर सकते हैं। अगर आपका इच्छा है कि हमको महीने में सैलरी आए जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर लें, तो आप नौकरी कीजिए, जॉब कीजिए किसी के यहाँ। अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए जिससे कि आप अपना एक गाड़ी खरीद सकें, एक अपना आपका घर हो सके, एक आपका अच्छा जो है बैंक बैलेंस रहे जो आपको परिवार को संभालने में, चलाने में, पढ़ाने में, लिखाने में आपको सहायता मिले उस पैसे से। देखिए, आज के समय में जो पैसा है वो 99.99% समाधान है। उसको सॉल्यूशन कहिए, हल कहिए। 99.99% समस्याओं का ये हल है। ठीक है। तो हर कोई जो है पैसे कमा रहा है, और आपको अगर आपका बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, आप चाहते हैं कि हम करोड़ों में खेलें, अरबों में खेलें, खिलाएं, खरबों में खेलें, तो आपको तेज बनना पड़ेगा, तेज होना पड़ेगा। ये जो पहले का जमाना था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो जमाना गया। वो अब जमाना नहीं है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला जमाना नहीं है। जमाना है फास्ट एंड फ्यूरियस का। जो फास्ट एंड फ्यूरियस रहता है उसके साथ ही स्टडी एंड स्लो एंड स्टडी भी काम करता है आज के समय में। अगर आप सिर्फ स्लो एंड स्टडी हैं तो आप पीछे रह जाइएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। स्लो एंड स्टडी के साथ साथ आपको फास्ट एंड फ्यूरियस भी रहना पड़ेगा समय के साथ। कभी फास्ट एंड फ्यूरियस रहना पड़ेगा, कभी स्लो एंड स्टडी भी रहना पड़ेगा, दोनों का जरूरत है। फास्ट एंड फ्यूरियस का 80% जरूरत जरूरत है, स्लो एंड स्टडी का 20% जरूरत है लाइफ में। 100% अगर आप बात करें तो इसीलिए अगर आपका बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि गाड़ी हो, हजार, 10,000, 20,000, अरब खरब का कंपनी हो आपका, उसके आप सीईओ बने या फिर आप मालिक बने, तो आपको पैसे के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जितनी सारी काम होगी पैसे के हेल्प से होगी। और साथ में जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपके साथ आदमी भी जुड़ेंगे, उसको भी मैनेज करना आना चाहिए। ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया कि अगर आपके पास अरबों खरबों बैलेंस होगा, पैसे होंगे, तो उसको मैनेज कैसे कीजिएगा। उसको मैनेज करने के लिए या तो आपको हर चीज की जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर आप अकेले मैनेज कर रहे हैं
अगर आप अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस तरह के लोग को रखेंगे मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं, अकेले मैनेज करना? अगर अकेले मैनेज करना चाहते हैं तो आपको दुनिया का नंबर वन तेज एक जो है पर्सन व्यक्ति बनना पड़ेगा, वो हर फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा। तभी, हर कोई हर फील्ड का मास्टर नहीं हो सकता, एक दो तीन चार पांच, पांच तक में ही मास्टर हो, कहते हैं ना ऑल इन वन। जैसे एक मूवी डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, सिंगर भी होता है, राइटर भी होता है। तो वो अपने फील्ड का सब कुछ है ना। शेयर मार्केट का नहीं हो सकता ना वो एक्सपर्ट, वो अपने फील्ड का हो सकता है सब कुछ। ठीक है, जैसे आप टीचर हैं तो टीचर भी हो सकते हैं, आप बुक भी लिख रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और खुद भी पढ़ रहे हैं, या फिर आप कुछ कविता लिख रहे हैं, जो है आपका न्यूज में आप बोलने जा रहे हैं, स्पीकर हैं। तो ये हुआ आपका अपना फील्ड, किसी एक ही फील्ड में मास्टर होंगे। उस चीज की अगर जानकारी है तो ये जो साइड का होता है, जैसे आपको शेयर मार्केट की जानकारी है तो आपको लोग को बता सकते थे, ये आपका एक साइड का होगा एक्सपर्ट होना, कि आपको एक अनुभव है तो आप अपना शेयर कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसी प्रकार मूवी डायरेक्टर में भी है, तो एक्सपर्ट वो उस लाइन में है, लेकिन ट्रेनिंग में एक्सपर्ट नहीं है। ट्रेनिंग वाला एक्सपर्ट होगा वो, आप अनुभव जो आपको होगा वो बताएंगे। ट्रेनिंग का भी एक अलग अपना जो है एक्सपर्टीज होता है। कोई जो बिना पीपीटी के इस तरह से बात बताएगा, इस तरह से बताते हैं कि जो सामने वाला बंदा है, जो सामने वाले स्टूडेंट्स है, जो सीखने वाले, वो एकदम समझ जाते हैं। कोई कोई पीपीटी के सहारा लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ कोई पीपीटी लेके नहीं बैठा हूँ, मैं जो भी बोलूंगा डायरेक्ट बोलूंगा, और बिगिनर लेवल की बात करूंगा शेयर मार्केट में, कि लोग पैसा यहाँ से कैसे कमाते हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताऊं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर पैसा लोग तीन तरह से कमाते हैं। पहला है, पहला है इन्वेस्ट करके। इन्वेस्ट, ये लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आप जैसे बैंक में जाते हैं एफडी के लिए, राइट? बैंक में गए एफडी करने या आरडी करने, राइट? या एसएसवाई करने, तो ये एसएसवाई ये सारी चीजें बैंक में भी होती है, पोस्ट ऑफिस में भी होती है, राइट? और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आज के समय में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बहुत सारे आज के समय में, जो ये सारे देते हैं, ये जो है ये फुल्ली सिक्योर है। फुल्ली सिक्योर है 90.99%। ठीक है, 1% का, 1% आप कर लीजिए, या 0.1% का कोई माँ बाप नहीं होता है। ठीक है, तो शेयर मार्केट में आप यहाँ से इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हैं। तो इन्वेस्ट करके जैसे आप एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो चाहे 5% हो, 5% का हो, 6% का हो, 7%। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर मार्केट में बताया था कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, जो है शेयर मार्केट का जो काम है वो करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो इन्वेस्ट करना होता है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं अपने इंडिया में जो है, इंडिया में दो है मेन, बीएससी, निफ्टी। ठीक है, अब इसी का कई सारे भाग हो गए हैं आजकल। निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी है। एक और आ गया है मार्केट में नास्डैक, जो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज है। नास्डैक ये नास्डैक ये टॉप टॉप 100 का आईटी कंपनी का ये लिस्टेड है। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको महीने का 10,000 या 20,000 बच जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप उसको इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके उसका 100 गुना पैसा कमाएं। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए ये कंपनी है रिलायंस, ठीक है, ये टाटा, और ये बिरला, अभी है बिरला। ठीक है, इन तीनों की कंपनी जो टॉप टॉप की कंपनी है इंडिया में।
अब क्या करते हैं, इसका अपना अपना सबका कंपनी है, कंपनी है, ठीक है। लोग के पास यहाँ आप है, यहाँ पे आर हुआ, ए हुआ, पी हुआ, इनके पास पैसा है, ये क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसमें इनके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ये कंपनी क्या होता है कि ये कंपनी अपना शेयर जारी करता है, जारी नहीं करता, शेयर ऑलरेडी रहता है। जैसे आप कह सकते हैं 100 रुपया का शेयर है, 200 रुपये का है, 1000 रुपये का है, ठीक है, एक शेयर, एक शेयर का दाम, ठीक है, कीमत। तो सबका सब है। आपके पास बैलेंस है 10,000, 10,000 बैलेंस है। आपने क्या किया, एक शेयर इस कंपनी का ले लिया, दो शेयर इस कंपनी का खरीद लिया, और तीन शेयर इस कंपनी का खरीद लिया। मान मान लीजिए 1,000 का बांट दिया, आप तीनों कंपनी में पैसा लगा दिया, ठीक है, तीनों कंपनी में आप पैसा लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी भी होता है, जैसे बीपीएल है, कोल इंडिया है, राइट, यहाँ पे ये भी कंपनी। तो अब क्या होता है कि ये आपने मान लीजिए रिलायंस का एक शेयर की कीमत सबसे लोएस्ट वाला 100 रुपया है, और आपने 10 शेयर खरीदा 1,000 रुपया देकर, ठीक है, 1,000 रुपया देकर, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए आप इसको खरीदे 2023 में, आज के डेट में आपने खरीदा 10 शेयर, ठीक है। अब ये कंपनी क्या है कि 2053 में जब पहुंची, 20 साल बाद, तो इसके कंपनी का एक शेयर का दाम जो है बढ़ के हो गया 10,000, 10,000 रुपया में एक शेयर। जो जो शेयर 2023 में 100 रुपए का था, आज के समय में वो 10,000 का होगा, क्योंकि इतनी कंपनी जो है प्रॉफिट बनाया, इतनी कंपनी जो है प्रॉफिट कमाया 20 साल में, उसके हिसाब से इसका एक शेयर का दाम जो है 1,000 था, 100 रुपया मान लीजिए था, तो अब ये 10,000 हो गया एक शेयर का दाम। तो आपने 10 शेयर खरीद रखा है, 100 रुपए वाला शेयर। तो अब आप ये देखिए कि एक शेयर का दाम 10,000 है, तो 10 शेयर का दाम हो गया आपको कितना, 1,00,000 रुपया, 1,00,000 हुआ, मोटा मोटी मान के चलिए 1,00,000। तो जो आपने 1,000 रुपया लगाया था, ये 1,000 रुपया 2023 में, 20 साल बाद इस पैसा को छोड़ देने के बाद कितना गुना परसेंट, कितना गुना जो है इंटरेस्ट ये आया, प्रॉफिट, 99 लाख गुना, 99 पॉइंट समथिंग है ना, उतना गुना परसेंटेज सब कर लीजिए, तो उतना गुना आपको प्रॉफिट हुआ ना, 1,000, कहाँ 10 लाख, 1,000, 1,000 कहीं 1,00,000, तो ये 99% आपका जो है पैसा ग्रो किया ना। या परसेंटेज आप कह सकते हैं कि कितना ग्रो किया, 1,000 का 1,00,000, राइट। तो 99,000 जो है आपका पैसा बढ़ा ना, 99,000 का प्रॉफिट, ये कह सकते हैं 20 साल में। ऐसे लोग पैसा कमाता है, इन्वेस्ट कर। आपको ये लॉन्ग टर्म, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में आना है, ठीक है। और जब भी आना है, लॉन्ग टर्म में आना है, इन्वेस्ट करना है पैसा, ठीक है। इन्वेस्ट करिएगा, यहाँ पे रिस्क बहुत कम रहता है। जो आप रिस्क कह सकते हैं, रिस्क इन्वेस्ट करने में जो है लो रहता है, लो, पैसा जाने का जो चांसेस है वो लो रहता है, इसलिए कि ये टॉप टॉप 100 की जो कंपनी होती है ना, टॉप टॉप 100 की कंपनी, ये डूबती नहीं है, ठीक है, इसमें डूबने का चांस नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों लोगों का पैसा इस कंपनी में, रिलायंस में लगा हुआ है आज के समय। और इसको बचाने के लिए सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट है, सेबी है, ये एक बोर्ड का नाम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करके, ये सीबी है। ये जो है ऑडिट करते रहता है, हर एक क्वार्टर पे ऑडिट करता है कि कंपनी का क्या ग्रोथ रेट है, कैसा कंपनी काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही, लीगल काम कर रही है कि नहीं कर रही, ताकि इन्वेस्टर को नुकसान ना हो, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी शेयर कब जारी करती है, कंपनी कब लिस्टेड होती है, उस
बीएससी में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कब वो लिस्टेड होती है, उसका भी कुछ गाइडलाइंस होता है, प्रोसेस होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में समझाया है। यहाँ पे अब इन्वेस्टिंग के बारे में आप समझ लिए। अब आइए यहाँ पे दूसरा होता है डिविडेंड। DIVIDEND। डिविडेंड, डिविडेंड का हिंदी होता है लाभांश। लाभांश, ठीक है। अब क्या है, लोग ने, जो मैंने आपको पहले इन्वेस्ट कर बताया था, इन्वेस्टिंग का, लोग ने जब उनका कंपनी ग्रो किया 2023 में, आपने इन्वेस्ट किया, कंपनी पहुंच गई 2053 में, आप भी पहुंच गए 2053 में। जो शेयर आपने 1000 का खरीदा था, 10 शेयर, वो उसका कीमत हो गया आज के समय में 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, राइट। हाँ। तो अब क्या है कि इस पर कंपनी कभी बोलती है कि मैं आपको 5% का, यहाँ पे, 5% का जो है लाभांश, लाभांश हर एक साल दूंगा, हर एक साल, ठीक है, जारी करूँ। ये पैसा हर एक साल बढ़ेगा आगे भी, लेकिन आपको 1 लाख पे अगर 5% हर एक साल का लाभांश दिया मार्च महीने में, एंडिंग मार्च महीने में, तो 5% इसका जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 5,000, राइट। 1 लाख का 5% कितना हुआ, 5,000 ना हुआ, राइट। तो 5,000 मान लीजिए आपको यहाँ से प्रॉफिट हुआ। अगर आपने इसी तरह हजार हजार जो है आपने 10 कंपनी में लगाया होगा, तो 5 लाख हो गया, तो 25 लाख का साल तो आपको यहाँ से आया, ठीक है। या 10 लाख का हुआ तो 10 लाख का 5% कितना हो, 50,000 हो गया, राइट। 1 लाख का 5,000, तो 10 लाख का 50,000, राइट। 50,000 का साल आप यहाँ से कमाएंगे अगर आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में, शेयर मार्केट। तो अगर आप डिविडेंड कमाने के लिए आना चाहते हैं, तो फिर ये आपके लिए फिर आपको बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज जो होता है डिविडेंड का, वो कभी 4% रहेगा, कभी 3% रहेगा, कभी 2% भी रहेगा, कभी 5% भी रहेगा, कभी 7% भी रहेगा, ऐसे करके डिविडेंड मिलता है। और वो आपके पैसा, जो अभी आपके पैसे की वैल्यू है उस कंपनी में, उसके आधार पे मिलता है, और उसमें आपको अकाउंट में ट्रांसफर। और आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे हम जो है अकाउंट, डीएमएट डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। एक एंजल वन करके ऐप है, वहां से भी आप ओपन डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तब आपका जो लेन देन होगा वहीं से शुरू होगा, ठीक है। पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। आइए आगे चर्चा करने से पहले आपको मैं ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। इसी का पार्ट है ट्रेडिंग। तीसरा है ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग। आइए इसके बारे में चर्चा करो, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अति शीघ्र, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। ट्रेडिंग में क्या होता है, लोग यहाँ पे खरीद बिक्री करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। और ये एक ही दिन होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, INTRA, इंट्राडे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इसी को कोई कोई ऑप्शन ट्रेडिंग भी बोलता है। अभी बहुत सारे वैरायटी आ रहे हैं, ठीक है। पैसा कैसे कमाया जाए, बहुत सारे जो है वैरायटी, जो तरीका है इन्वेंट किया जा रहा है, ठीक है। पहले हम लोग सुनते थे 2000, आप कह सकते हैं 2000 ईस्वी के आसपास है कि 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में हम सुनते थे रेडियो पे कि निफ्टी का सूचकांक जो है, निफ्टी जो है इतना पॉइंट नीचे गिरा, उतना पॉइंट उछाल के साथ आगे बंद हुआ। आज का ट्रेडिंग उसी प्रकार, बीएससी भी कहा, बीएससी का भी जो है सूचकांक इतना पे नीचे आया, इतना ऊपर उछाल लेकर के आज का ट्रेड जो है कंप्लीट हुआ। तो उसी तरह अब वैरायटी आ गया, निफ्टी, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, बीएससी का भी, सेंसेक्स है, ये तो ढेर सारी चीजें आ गई हैं मार्केट में। आपको इसका स्टडी करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप इस लाइन में आइए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लोग बैठे बैठे पैसा कमाते हैं। इनको ना कुछ करना है, बस एक सेटअप रखना है, मोबाइल रखना है, मोबाइल से सारा काम होता है। देखना देखना होता है कि कब कॉल लेना है, कब कॉल नहीं लेना है, कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना है, कब बेचना है, कब नहीं बेचना है। ये सारा कुछ आपको ये ट्रेडिंग में सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग
बिगिनर लोगों के लिए नहीं है, ट्रेडिंग है एक्सपर्ट लोगों के लिए, जो इस खेल का खिलाड़ी है पिछले 30 साल से, पिछले 20 साल से, पिछले 10 साल से। मिनिमम आपको 10 साल लगेंगे। अब थोड़ा कम समय लग सकता है, इसलिए कि अब इतने सारे अवेयरनेस हो रहे हैं, इतने सारे लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं इस चीज के बारे में। लोग अब ऑलरेडी जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले का जमाना था जब सोशल मीडिया नहीं था, जब यूट्यूब नहीं था, तब लोगों को पेपर या पत्र के समाचार पत्र के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से पता चलता था कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब जो है, अब आप डायरेक्ट आप उसका वेबसाइट खोलेंगे, डायरेक्ट बीएसई टाइप कीजिए गूगल में, आपको सारा चीज दिख जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे चल रहा है, ग्राफ कैसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे जो है लाइन रेड हो रही है, ग्रीन हो रही है, कब कॉल लेना है, कब कॉल नहीं लेना है। ट्रेडिंग में ये सारी काम आएगा। ट्रेडिंग जो है इसलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग करने से पहले एक तो पहले आप जो है फंडामेंटल चीज चेक कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस, एनालिसिस ये क्या होता है? ये एक आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी जानकारी होता है जिसका आप फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल नहीं होता, ये होता है फंडामेंटल। ट्रेडिंग करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजें आपको देखनी, ठीक है। इस फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करना है कि जैसे आप रिलायंस की बात कर लीजिए, टाटा की बात कर लीजिए, बिरला की बात कर लीजिए, या फिर आप कह लीजिए अडानी की बात कर लीजिए, है ना। ये सब की बड़ी बड़ी कंपनी है, राइट। आप इसके हर जगह स्टोर देखे होंगे, स्टोर, हर जगह शॉप, राइट। हर जगह जो है इसका ऑयल में भी है, इंटरनेट में भी है, टेलीकॉम में भी है, हर एक सेक्टर में है ये। टाटा भी वही है, कार भी है इसका, राइट। कार है, लोहे का भी काम होता है, राइट। आयरन का भी काम होता है, पेट्रोल का भी इस सब में है, ठीक है। बिरला भी जो है ये रिटेल स्टोर में आप देख लीजिए, कहीं कहीं दुकान होगा, है ना, कहीं कहीं आपका शॉपिंग सेंटर होगा इसका। अडानी का तो आप जानबे करते हैं, इसका तो हर क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक्स में है, इलेक्ट्रिकल में है, और पावर में भी तो ये है, ऑयल में भी है, राइट। और ये रिटेल में भी है ना। तो ये सारे जो हैं जितने भी हैं, इस ये हुआ आपका मोटा मोटी एनालिसिस जो आपको दिखता है, जो आपको सामने देखते हैं। आप जाते हैं, इसके प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, इसके जियो का प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, रिलायंस का, टाटा का जो बिग बास्केट रिटेल सेक्टर में आया, है ना, अडानी का भी फ्रेशो में आया, इसी तरह कुछ और रिटेल सेक्टर में आया। तो आप ये सब देखें कि ये दिख रहा है, ये कंपनी जो है ग्रो करे, इसके हर एक क्वार्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज होता है, पेपर में आता है कि इन्होंने कितना खरीदा, कितना बेचा, इसका नेट प्रॉफिट क्या है, वो सारा कुछ वो डिटेल में इसका पेपर में छपता है। ये हुआ फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का। जो बड़ी कंपनी है वो पेपर में छापते हैं, उसका रिजल्ट छापता ही छापा जाता है, प्रिंट ही किया जाता है। जो छोटी कंपनी वो नहीं छापते हैं, उसको ढूंढने में भी आपको समय लगेगा। उसको ढूंढने से अच्छा है कि आप इसी कंपनी में नए हैं तो बड़े वाले कंपनी में ही इन्वेस्ट कीजिए। वो इन्वेस्टिंग का, ट्रेडिंग के बारे में मैंने बता दिया कि फंडामेंटल भी जरूरी है। और ट्रेडिंग में एक और चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि टेक्निकल एनालिसिस। आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए अच्छे तरीके से। अगर आप माहिर खिलाड़ी, अगर आप माहिर हैं और उस खेल का एक्सपर्ट है, उस खेल का सुपर चैंपियन है, शेयर मार्केट का पिछले 10 साल का आपका रिकॉर्ड है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो आप अच्छे से समझेंगे। आप समझ लीजिए कि ये ग्राफ है, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पे आप अच्छे से समझे। ये मैं ब्लू पर्पल कलर का लेता हूँ कलर, और एक ग्राफ बनाता हूँ। ये ऐसे करके ग्राफ होता है, राइट, ऐसे, राइट। अब इसमें क्या होगा कि दो कलर चलती है, एक रेड, एक रेड ऐसे चलेगा, ऐसे, 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 ऐसे भी चलती है, ऐसे, ऐसे, राइट। ये ग्राफ होती है। अब इसी के साथ ग्रीन भी चलेगा, दोनों साथ चलेगा, क्योंकि बाजार में क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा।
ये ग्रीन ऐसे करके चलेगा, बढ़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, साथ ही रहता है मोस्टली। यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये ऊपर गया, यहाँ नीचे आएगा, फिर ऐसे करके ग्राफ चलती है। ठीक है, ऐसे ग्राफ चलता है। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो ग्रीन होगा। ठीक है, और जब ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर ऊपर जा रहा है तो बेचना है, सेल करना है, नीचे आ रहा है तो खरीदना है, खरीदना है। यही होता है, यही है मैन। हाँ, खरीदने के बाद फिर आपको बेचना भी है, तभी तो आप प्रॉफिट करोगे ना। अगर आपके पास पहले से है तो उसका बेचोगे ऊंचे दाम पे, राइट। मान लीजिए आपने, आपका एक शेयर का दाम 1 लाख रुपया है, तो आप इसको बेचोगे एटलीस्ट 1 लाख से ऊपर ही, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा ना। 20,000, 30,000, 25,000 करके, मान लीजिए आपने 1,20,000 में बेच दिया। ठीक है, आप अपना शेयर, अब आपको हुआ कि ये 20,000 जो आया, 20,000 जो आया ना, अब इससे हम खरीद लेते हैं एक शेयर। मान लीजिए कोई बेच रहा है 10,000 में शेयर। ठीक है, 10,000 में शेयर बेच रहा है, 10,000 में आपने 2 शेयर खरीद लिया उसी समय। ठीक है, 2 शेयर 20,000 में खरीद लिए। अब क्या हुआ, ये जो जिसका शेयर आप खरीदे, हो सकता है ये 20,000 में जो खरीदे ये 30,000 भी हो जाए, सेल बढ़ जाए, इसकी कीमत, उसके प्राइस की कीमत जो है बढ़ जाए, बढ़ के हो जाए 40,000, तो आपको 2 गुना मुनाफा हुआ, राइट। हो सकता है ये इसका दाम घट भी जाए, 10,000 पे आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे 50% का लॉस, राइट। यहाँ 100% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 50% का लॉस हुआ। तो यही ट्रेडिंग है। ये आपको जो है टाइम और दिन पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो टेक्निकल एनालिसिस में ही पता चलेगा कि किस समय, इसी पे आपको समझाता हूँ। किस समय जो है, मान लीजिए ये ऐसे करके है। ठीक है, ये ऐसे करके है। ठीक है, किस समय पे, ठीक है, इसी तरह आता है ना ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से जाएगा, इस तरह से साथ ही चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डे डिसाइड करना, डे पे डिपेंड करता है। डे, कौन सा दिन ट्रेडिंग अच्छा होता है और किस टाइम पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। टाइम, टाइम मैटर करता है, डे एंड टाइम। ये आपको एनालिसिस करना सीखना होगा। ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्टिंग के लिए ये सब चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल से उतना सीखने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स फंड होता है जहाँ पे टॉप 100 की कंपनी इंडेक्स होती है, लिस्टेड होती है, वहां पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो मोस्टली सेफ ही रहता है। मोस्टली 99% सेफ ही रहता है। वहां पे पैसा बुरने का चांस बहुत कम होता है, पैसे की वैल्यू वहां बढ़ती रहती है, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, आपका पैसा भी प्रॉफिट कमा के आपको देगा, हर एक साल देगा। ठीक है, तो वहां से भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। लेकिन जो मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में दो ट्रेडिंग बताया, ट्रेडिंग में दो तरीका का होता है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग, एक ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट। इंट्राडे, एक ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होता है कि ये एक प्रकार का किराए पे लेना हुआ शेयर, और फिर उसको बेच देना हुआ, कि फिर किसी और को किराए पे दे देना हुआ, तो उसी में जो आपका मुनाफा होता है वही आप कहते हैं कि यहाँ पे मुनाफा। ट्रेडिंग यही है, लेकिन इसका खिलाड़ी बनना। ठीक है, तो अगर आप बिगनर हो तो आप इन्वेस्टिंग से शुरू करो, डायरेक्ट तीसरे नंबर पे नहीं आना है। डिविडेंड वो आपके हाथ में नहीं है, वो कंपनी के हाथ में। जिस साल कंपनी अच्छा ग्रो की, अच्छा प्रॉफिट की, वो आपको डिविडेंड 5% मान लीजिए देगा। ठीक है, लेकिन ये आपके हाथ में, इन्वेस्टिंग आपके हाथ में, ट्रेडिंग आपके हाथ में। अगर बिगिनर है तो ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगर आप बिगिनर है तो इन्वेस्टिंग कीजिए इंडेक्स फंड में।
इंडेक्स फंड में मैंने शुरू कर दिया ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग करना इंडेक्स फंड। ठीक है, आप भी शुरू करो। मैं जानता तो बहुत पहले से था ये क्या होता है क्या, लेकिन इस काम मैंने अभी शुरू किया है, इसलिए मैं आप सबको भी बता रहा हूँ कि क्या करना है। ठीक है। अब आप कहोगे आपको तो पता नहीं है, हमको पता है, इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात बताइए, जब ये चाणक्य का नाम सुनोगे, अगर वो जो सोचता कि पहले मैं राजा बन लूं तब जो है मौर्य को राजा बनाऊं, तो कभी राजा बना पाता? ना वो खुद राजा बनता, ना खुद राजा बना पाता। इसीलिए अगर आप एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो इन्वेस्टिंग से शुरू कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, लोगों का भी देखिए, हमारा भी देखिए, सीखिए, मार्केट को एनालिसिस करना सीखिए। पैसा कमाने का तरीका आजकल ढेर सारा है, इतना सारा लीगल तरीका है, कमान सीखना पड़ेगा चीजें। ठीक है। तो आज मैं आपको ये तीन चीज बताया, शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं। पहला इन्वेस्ट करके, दूसरा डिविडेंड का जो डिविडेंड है, अगर कंपनी देती है वो वहां से पैसा आपको मिल जाएगा, अर्न कर लीजिएगा। तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लोग एक दिन में ट्रेडिंग से करोड़पति होते हैं। करोड़पति, अगर आप मास्टर हैं, खिलाड़ी हैं तो करोड़पति बनेंगे, नहीं तो रोडपति। रोडपति दोनों चांस है, 100% आपको अर्न करने का भी चांस है, तो 100% गंवाने का भी चांस है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो। लेकिन इन्वेस्टमेंट सेफ है 99%, 99% सेफ। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके कमेंट को रीड करता हूँ, और जो भी होगा सुझाव होगा, जो भी आपका सजेशन होगा, वो मैं इसको जो है फॉलो करूंगा, और उस पे जो अच्छी तरीके से वीडियो आगे बनाऊंगा। आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। अभी तक इंडिया में जो है 150 करोड़ जनता है, और शेयर मार्केट के बारे में हर कोई सुनता है, लेकिन एक परसेप्शन बना हुआ है कि वो एक जुआ है। भाई वो जुआ नहीं, मैं क्या देता हूँ, वो जुआ नहीं है। लोग यहाँ से अरबों खरबों कमा रहे हैं, लोग ही कमा रहे हैं। और ये प्रिसेप्शन किसने बनाया कि यहाँ पे पैसा डूबता है? जिसने एक बार लगाया पैसा डूब गया, फिर दोबारा लगाया पैसा डूब गया, और उसने कभी ना स्टडी किया, किसी ब्रोकर के पास चला गया, उसने पैसा लूट लिया, यहाँ समझ लीजिए उसने अच्छे से नहीं बताया। क्योंकि अगर आप जहाँ पैसा तीसरे के हाथ में देते हैं कि भाई तुम यहाँ यहाँ लगा दो, तो वो अपने हिसाब से ही लगाए, या आप खुद करते हो, खुद से सेलेक्ट करते हो, तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी। ठीक है। तो इस वजह से उस जमाने में हो जाता था, लेकिन अब आपके हाथ में मोबाइल है, ऐप है, एप्लीकेशन है, आप उसकी जानकारी लीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ से लोग करपति, खरबपति, करोड़पति, लाखपति सब बन रहे हैं। लोग ही बन रहे हैं, आपके पड़ोसी बन रहे हैं, आपके शहर का लोग बन रहा है, आपके देश का लोग बन रहा है। आप भी बनिए, आप में भी वो क्षमता है, वो क्वालिटी है। डेवलप कीजिए, नहीं है तो विकास कीजिए, पढ़िए, यूट्यूब पे वीडियो यही सब देखिए। जो आप रात दिन स्क्रॉल करके रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं ना, उसको देखना कम कीजिए, इस पे ध्यान ज्यादा दीजिए। पैसे कमाना है ना भाई, पैसा कमाना है तो इसको सीखो। एक एग्जांपल दूंगा कि आप जो है बचपन से लेके पढ़े 20 साल तक, किसके लिए? एक डिग्री के लिए, ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए आपने पढ़ा ना। एजुकेशन वो कितना लिए और वो लाइफ में कितना यूज हो रहा है, वो आपको आगे की पता चलेगा, या पता चल रहा होगा अगर आप उस फील्ड से निकल गए। लेकिन ये चीजें जो है ये सदा ज्ञान देते रहेगी, सदा पैसे देते रहेगी। इसको सीखो, क्योंकि आज का जीवन पैसे के इर्द गिर्द ही हमेशा 24x365 घूमते रहता है। इसीलिए पैसे के बारे में सीखो, पैसे के बारे में जानो, पैसा कैसे आता है, कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ जाता भी है, ये भी सीखो। दोनों सीखना पड़ेगा। कहाँ जाना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, ये सब सीखो। तो ये मैंने आज मॉडर्न युग का, मॉडर्न टाइम का जो बिजनेस है, घर बैठे आराम से मोबाइल के द्वारा होता है। इसके लिए कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप आराम से घर बैठे अर्न कर सकते हो।
और जीवन को, लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बना सकते हो, अच्छा कर सकते हो। आपको फैमिली के लिए समय भी मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो बिजनेस का समय होता है वो 10 बजे से स्टार्ट होता है या 9 बजे से स्टार्ट होता है और शाम के 4 बजे तक चलती है। उसके बाद बंद हो जाता है, फिर रात में नहीं चलती। फिर तब रात में अमेरिका वाली चलती, जहाँ दिन होगा वहां चलती, रात में ये चीजें नहीं चलती। ठीक है। तो अगर मान लो आप इंडिया में हो और अमेरिका के स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, तो आप जो है, आपको रात में जगना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका वाले हो, अमेरिका में रह रहे हो और इंडिया के स्टॉक में जानना पड़ेगा, तो आपको रात में जगना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिन तो वहाँ रात, वहाँ रात तो यहाँ दिन। तो ये चीज है। तो आप पहला क्या करेंगे कि स्टॉक्स नहीं खरीदेंगे, स्टॉक्स नहीं खरीदेंगे। शेयर खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीन तीन चीज, शेयर मार्केट में कहाँ कहाँ पैसा आप लगा सकते हैं, बिगिनर है तो। पहला, स्टॉक्स नहीं लेना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तीसरा, आप इसको इंडेक्स फंड बोलो या म्यूचुअल फंड बोलो, एक ही बात है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अभी नहीं करने हैं अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आप बिगिनर हो तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, ट्रेडिंग नहीं करना है, ये दोनों करना है, म्यूचुअल फंड करना है, इंडेक्स फंड करना है। ठीक है। ये बेसिक है। इसके अलावा अभी आप पहले सीखो, 10 साल हो जाओ इस बिजनेस में, इस मार्केट में, उसके बाद तुम ट्राई करो, ट्रेडिंग करो। ठीक है। सीखने का ये फंडा मैं आपको बताने वाला था, मैं खुद कर रहा हूँ और आप भी करिए। आप भी रिच बनिए, वेल्दी बनिए, लाइफ आराम से जिए, फैमिली के साथ, समाज के साथ, देश के साथ। ठीक है। सो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि राजीव कुमार जो है नंबर 1 स्पीकर है। उसमें हर एक चीज की जानकारी है, शेयर मार्केट में भी है, इंग्लिश भी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, ग्रामर, कोरियन लैंग्वेज का ट्रेनर भी हूँ, लैंग्वेज सिखाता भी हूँ, और हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, हेल्थ के बारे में भी सिखाता हूँ, सीखता हूँ, दोनों कर रहा हूँ। और लाइफ से भी जो भी आपकी लाइफ में जो भी इशू है, जनरल इशू जो आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, हमारे पास सॉल्यूशन भी है, मैं आपको बताऊँ। आप हमसे जुड़े, आप हमसे जो है बात करें, आप हमारी टीम से संपर्क करें। आप कमेंट बॉक्स में संपर्क करने के लिए आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उसका अतिशीघ्र आपको जो है रिप्लाई दूंगा, हमारी टीम देगी। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, नए नए तरीका सीखेंगे फिर पैसे कमाने का। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।